सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। तो देखो तुम्हें अब कुछ कर्म और करने पड़ेंगे। तुम्हारी धर्म पत्नी को जब वो फल पाएगी ना, तो सत्य, शौच, दया, दान और एक समय भोजन, ये सारे नियमों का पालन आपकी धर्म पत्नी को करना पड़ेगा। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। अगर आप चाहते हो पुत्र निर्मल स्वभाव वाला हो, शुद्ध स्वभाव वाला हो, तो वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक ये सब करना पड़ेगा। क्या? सत्य बोलना पड़ेगा, शौच यानी पवित्रता में रहना पड़ेगा, दया करनी पड़ेगी सब पर, और दान करना पड़ेगा, और भोजन एक ही समय, एक भक्तम तो भोजनम, एक समय भोजन करना होगा। अगर तुम्हारी पत्नी फल पाकर के सारे नियमों का पालन करेगी तो तुम्हारे घर में संतान सुख तुम प्राप्त करोगे। एवं मुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। अब देखो क्या किया ब्राह्मण देवता ने। एवं मुक्त्वा ययौ योगी, ऐसा कहकर के योगी तो चले गए। विप्रस्तु गृहमागतः, और आत्मदेव ब्राह्मण देवता भी घर आ गए। पत्न्याः पाणौ फलम दत्त्वा, पाणी यानी हाथ में फल धर दिया पत्नी के, और क्या? स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, और स्वयं कहीं चले गए। ब्राह्मण देवता ने कहा था फल खिला देना पत्नी को, ठीक रहेगा, पत्नी फल खाएगी तो बेटा होगा। पर इन्होंने ज्यादा चिंता नहीं करी, बस पत्नी के हाथ में फल धर दिया कि इसको खा लेना, और स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, स्वयं कहीं किसी काम से निकल गए। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। आह, तरुणी कुटिला तस्य, अब उनकी जो धर्मपत्नी जी थी आत्मदेव की, धुंधुली जिसका नाम है, बड़ी कुटिल थी। और सख्यग्रे चरुरोधः, वो तो अपनी एक सखी के सामने बैठ करके, कोई पड़ोस की होगी, कोई मित्र उसकी सखी, उस सखी के आगे बैठ करके रोने लगी। क्यों? कि अहो चिंता ममोत्पन्ना, मेरे हृदय में तो बड़ी चिंता हो रही है। फलम चाहम न बक्षये, ये फल दे गए हैं तुम्हारे जीजा जी, पर मेरी तो पाने की इच्छा है नहीं। सो बहन तुम ही बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि फलम चाहम न बक्षये, फल पाने की तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, मुझे तो बड़ा भय है इसे पाने में। फल भक्षेण गर्भ स्याद् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्ग्रह कार्यम कथम भवेत्। फल भक्षेण गर्भ स्याद्, अगर मैंने ये फल पा लिया तो गर्भ रह जाएगा, और गर्भेणोदर वृद्धिता, अगर गर्भ रह गया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, उदर में वृद्धि हो जाएगी। और स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, फिर ज्यादा खाया पिया भी नहीं जाएगा, और जब ज्यादा नहीं खाएंगे तो शक्ति कहाँ बचेगी, ततो शक्ति, अशक्त हो जाऊंगी मैं भी कर्म करने में। और ग्रह कार्यम कथम भवेत्, और जब मैं ही कार्य नहीं कर पाऊंगी, मैं ही कमजोर हो जाऊंगी, तो घर के कार्य कैसे हो पाएंगे, आप ही बताओ। दैवाद घाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम सुकवन्युषेद गर्भस्थम कुक्षे कथम उत्सृजेत। देखो दैवात घाटी व्रजेत ग्राम है कि मान लो दैव योग से कहीं कोई चोर वोर आ गए गांव में, कोई लूटने वाले आ गए या कुछ भी हो गया, तो सब लोग तो भागने लग जाएंगे। अब जो गर्भवती स्त्री है, पलायत गर्भिणी कथम, कैसे भागेगी एक गर्भिणी स्त्री। और उससे भी बड़ी एक और समस्या मेरे मन में आती है कि सुकवन निवशेद गर्भस्थम कुक्षे कथम उत्सृजेत, कहीं सुखदेव जी के समान मेरा गर्भ भी पेट में ही रह गया, तब फिर क्या होगा, कैसे बाहर आएगा। जैसे सुखदेव बाबा 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, तो कहीं मेरा भी पुत्र मेरे गर्भ में बहुत समय तक रह गया, तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी, कैसे फिर वो बाहर आएगा। तिर्यक चेदागतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत् प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। तिर्यक चेदागतो गर्भस, हो सकता है कि मेरे गर्भ में बालक आ जाए, पर वो टेढ़ा हो गया तो तदा में मरणम भवेत्, और गर्भ में बालक टेढ़ा हो गया तो मैं मर भी सकती हूँ। प्रसूतौ दारुणम दुखम, और चलो ये सब भी नहीं हुआ तो बालक को जन्म देते हुए जो प्रसूति का एक दर्द है, दुख है, वो तो बहुत भारी होता है, कष्टमय होता है, उसको मैं कैसे सहूंगी, क्योंकि सुकुमारी कथम सहे, मैं तो एक सुकुमारी हूँ, सुकोमल शरीर वाली हूँ, मैं वो दुख कैसे सह पाऊंगी। मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा सत्य शौचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। देखो, मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, मैं जब मंद पड़ जाऊंगी, मुझसे काम धंधा नहीं होगा, तो ये ब्राह्मण देवता आत्मदेव अपनी बहन को बुला लेंगे और वो मेरी ननंद आ जाएगी, तो ननंदा संहरे तदा, ननंद आई तो मेरा जितना भी सब कमाया हुआ माल धन है
सब एकत्रित करके अपने घर ले जाएगी। और सत्य शौचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते, फिर ये सत्य, शौच और दान, दया, ये जितने भी नियम बतलाए हैं ये भी मुझे थोड़े कष्टप्रद जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये नहीं है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। दुराराध्य सदृश्यते, थोड़े से मुश्किल हैं, कठिन हैं, मुझसे नहीं हो पाएंगे। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, वंध्या वा विधवा नारी सुखीनी चेति में मति। देखो फिर बालक मान लो जन्म ले भी लेता है तो उसके लालन पालन में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। प्रसूतायाश्च वर्तते, जन्म जो दात्री माँ है उसको जन्म देने में भी कष्ट है और फिर लालन पालन में भी कितना कष्ट है। और इसलिए जो अगली पंक्ति में उसने जो बात कही है, बहुत बिना विचारे उसने ये बात कह ही दी है कि वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। मेरे विचार में तो वंध्या या विधवा नारी ही बहुत सुखी है, क्योंकि अगर वंध्या होगी तो न पुत्र होगा, न लालन पालन का दुख होगा, क्योंकि वो ऐसी विचारों वाली है, थोड़ी सी कुटिल बुद्धि वाली है ना। तो इस प्रकार की बात करती है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम। एवं कुतर्क योगेन, और ऐसे कुतर्क करते हुए तत्फलम नैव भक्षितम, वो जो फल महात्मा का दिया हुआ था उसने वो फल नहीं पाया। मन ही मन विचार करती रही, कभी कुछ और विविध कुटिल बुद्धि से विचार करके वो फल नहीं खाया। लेकिन झूठी पक्की है। महात्मा ने पहले ही कहा था कि देखो 1 वर्ष तक सत्य बोलना है, और देवी जी क्या कर रही हैं कि पहली बार में ही झूठ बोल दिया, फल भी नहीं पाया और झूठ भी बोल दिया। पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम। पतिदेव ने पूछा कि फल पा लिया? हाँ पा लिया। अब आप देखो, अब हमारे गर्भ से बालक का जन्म होगा, महात्मा की प्रसादी प्राप्त होगी। उसी क्षण हाँ भी कर दिया कि हाँ पा लिया। या तो भैया इन सारी बीमारी को अपने पति को भी बता देती कि ऐसा ऐसा कारण है, मैं इसलिए नहीं पाना चाहती हूँ। लेकिन पति देवता को तो पागल बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है, इसलिए उसी समय कह दिया कि हाँ पा लिया मैंने फल, आप चिंता न करो। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता, तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती ही में। फिर एक दिन जो है उसकी भगिनी यानी बहन, तस्या तदग्रहम स्वेच्छया आगता। अच्छा, उसने ऐसा विचार करके कोई प्लानिंग करके बुलाई नहीं थी अपनी बहन को, वो स्वेच्छा से चली आई बस। वो भी मिलने जुलने के लिए कि बड़े दिन हो गई अपनी बहन धुंधली से मिल आऊं, ये विचार करके वो स्वेच्छा से वहां चली आई। और तदग्रे कथितम सर्वम चिंतेयम महती ही में, जो मेरे मन में चिंता थी यानी धुंधली के मन में, वो सब की सब उसको सुनाती है। उस तदग्रे कथितम, उसके आगे सब कह दिया कि मेरे मन में ऐसी ऐसी बड़ी भारी चिंता है। तो बहन आप ही बताओ मैं क्या करूं? दुर्बला तेन दुखेन ह्यनुजे करवाणि किम, सा ब्रवीन मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः। देखो, दुर्बला तेन दुखेन ह्यनुजे करवाणि किम, ये समझाने का एक बड़ा तरीका होता है। व्यक्ति जब अपना दुख ज्यादा बताना चाहता है, कहता भैया मैं तो थक लिया इस दुख में, इस दुख ने तो मुझे खा लिया, बस मैं कमजोर हो गया। धुंधली कह रही कि दुर्बला तेन दुखे ना, वो जो दुख है वो विचार कर करके कि मैं पतिदेव को क्या जवाब दूंगी 9 मास पर्यंत, 1 वर्ष पर्यंत जब बालक नहीं होगा तब तो पतिदेव भी चिंता करेंगे कि महात्मा की तो वाणी झूठी हो नहीं सकती। तो दुर्बला तेन दुखे ना, उस दुख से मैं बड़ी दुर्बल हो गई हूं। अनुजे करवाणी किम, हे मेरी छोटी बहन बताओ भला मैं क्या करूं? तब छोटी बहन कहती है, सा ब्रवीन, वो कहती है कि मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः, मेरे अभी गर्भ ठहरा हुआ है, मेरे गर्भ में बालक है, चिंता क्यों करती हो? जैसे ही उसका जन्म होगा तम दास्यामि प्रसूतितः, जन्म के पश्चात प्रसव होने पर वो मेरा जो बालक है वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। तावत् कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठगृहे सुखम, वित्तम त्वं मत्पतिर्यच्छ सते दास्यति बालकम। आहा, क्या समझा रही है अपनी पत्नी को? दोनों ही बहनें एक सी हैं। ये कह रही है छोटी बहन कि तावत् कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठगृहे सुखम, एक काम करो, जब तक वो बालक मैं लेकर के ना हूं, क्योंकि अभी मेरे गर्भ में तो फिर वो कुछ मास का बालक हो चुका है, फिर उसको जन्म में अभी समय लगेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद में दे नहीं सकती, तो थोड़े तुम्हें तो पूरा 9 मास पूर्ण करना पड़ेगा। तो एक काम करो कि तावत कालम सगर्भेव,
तब तक तुम गर्भिणी के रूप में नाटक करते हुए गुप्तातिष्ठ गृहे सुखम, घर में छुप करके रहो, ज्यादा समाज में मत जाओ, और अपने पति देव को ऐसा ही बोलो कि तुम गर्भवती हो। वित्तत्व मत पतेरी, अच्छा देखो अब तुम ये भी सोचोगी कि अगर मैं अपना बालक दे दूंगी तो क्या मेरे पति देव कुछ नहीं कहेंगे। धुंधुली ने कहा हाँ हाँ बताओ फिर उनको क्या कहेंगे। बोले कहना कुछ भी नहीं है, हम हैं गरीब और तुम हो धनवान, हमें चाहिए धन तुम्हें चाहिए पुत्र, अदला बदली कर लेते हैं। वित्तत्व मत पतेरी, अच्छा तुम मेरे पति को थोड़ा सा वित्त दे देना, यानी पैसा दे देना, धन दे देना। सते दास्यति बालकम, वो तुम्हें पुत्र दे देंगे, बस हिसाब किताब बराबर, फिर कोई समस्या नहीं होगी। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तम बालम पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। देखो क्या प्लानिंग कर रही हैं दोनों नारियां मिलकर के कि षाण्मासिको मृतो बाल, जब मैं पूरे संसार में क्या हल्ला मचा दूंगी कि षाण्मासिको मृतो बाल, मेरा जो बालक था वो 6 महीने में ही मर गया, 6 महीने का बच्चा होकर के मर गया, पूरे संसार में ये बात फैल जाएगी। और तम बालम पोषयिष्यामि, और बालक तो मैं आपको दे दूंगी। तो अब ये भी तो विचार रहेगा कि उसको दुग्धपान कैसे कराया जाएगा। तो नित्यम आगत्य ते गृहे, आपके घर रोज रोज आकर के मैं उस बालक का लालन पालन करती रहूंगी, उस बालक को दुग्ध आदि मैं पिलाती रहूंगी। फलमर्पय धेन वै त्वं परीक्षार्थम तु सांप्रतम तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः। और देखो फलमर्पय धन्वयित्वम, वो बहनी और आगे समझा रही है। बोले ये जो तुम्हारे फल है इसका क्या करोगी। धुंधुली ने कहा बताओ क्या करूं। बोले काम करते हैं, फल की भी परीक्षा ले लेते हैं कि इस फल में कोई प्रभाव भी है कि नहीं है। तो फलम अर्पय धन्वयित्वम, ये जो तुम्हारी धेनु है, गाय है, उसको अर्पण कर दो ये फल। परीक्षार्थम तो सांप्रतम, परीक्षा के लिए कि इससे कुछ होता भी है कि नहीं, क्योंकि अगर इससे कुछ होना होगा तो कोई बछड़ा बछड़ी हो जाएंगे गैया के भी, ये भी तो बांझ है। तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः, और स्त्री स्वभाववश जैसा बहन ने कह दिया वैसी सब बात को मान करके तत्तदाचरितम सर्वे, जैसा जैसा बहन ने कहा धुंधुली ने वैसा वैसा मान करके सब वैसा ही किया, जैसा जैसा वो बोलती चली गई। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलिम ददौ। और फिर उसके बाद अथ कालेन सा नारी यानी वो नारी, कौन सी, जो बहन है धुंधुली की, कुछ काल बीतने पर उसने प्रसूता बालकम तदा, एक बालक को जन्म दिया। और उस बालक को ला करके आनीय जनको बालम, उसका जो जनक है यानी पिता है बालक का, उसने ला करके वो बालक यहाँ धुंधुली को दे दिया। रहस्य धुंधुलिम ददो, और बड़े गुप्त रूप से सब चुपचाप ला करके धुंधुली को बालक प्रदान कर दिया। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्न आत्मदेव प्रचोदयात्। और इस प्रकार से तया च कथितं भर्त्रे, अपने भर्ता को, पति देव को धुंधुली ने कह दिया कि प्रसूतः सुखमर्भकम, बड़े सुखपूर्वक मैंने बालक को जन्म दे दिया है। लोकस्य सुखमुत्पन्न आत्मदेव प्रचोदयात्। देखो आस पड़ोसी भी और जो हितैषी थे आत्मदेव जी के, जो पूजा पाठ कराने वाले यजमान थे, वो सब भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भैया देरी से ही सही, विलंब से ही सही, लेकिन आत्मदेव जी के भी बालक हो गया है। ऐसा सुन करके अड़ोसी पड़ोसी सब कोई बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो अच्छा हुआ, अब ये भी संतान वाले हो गए हैं। ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूतद्वारे मंगलम बहु। ददौ दानम द्विजातिभ्यो, उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके उनको दान किया। जात कर्म विधाय च, और जो जात कर्म आदि हमारे यहाँ संस्कार होते हैं वो सारे संस्कार भी किए, क्योंकि वो तो वैसे भी श्रौत स्मार्त को जानने वाले हैं, सारे विधि विधानों को जानते हैं, तो सब कर्म उन्होंने करवाए। और गीत वादित्र घोषो भूत, फिर चारों ओर जो है गीतों के और वाद्यों के घोष होने लगे। तद्वारे मंगलम बहु, आत्मदेव जी के द्वार पर तो मंगल गान गाए जा रहे हैं, अर्थात बधाइयां गाई जा रही हैं, पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। भर्तुरग्रे ब्रविद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्टामि बालकम। देखो अब एक स्पष्टता के साथ एक बात तो कही धुंधुली ने अपने पति को, भर्तुरग्रे ब्रविद वाक्यम, अपने पति के आगे उन्होंने एक वाक्य तो जरूर कहा जो बिल्कुल सत्य है, सही बात कही कि स्तन्यम नास्ति कुचे मम,
इस समय मेरे वक्षस्थल में दुग्ध नहीं है, तो मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी? मेरे स्तनों में दुग्ध नहीं है। स्तन्यम नास्ति कुचे मम, तो अन्य स्तन्येन निर्दुग्धा, किसी अन्य के दुग्ध के द्वारा, यथा गाय आदि के दुग्ध के द्वारा, कथम पुष्णामि बालकम, मैं कैसे बालक का पोषण करूं और क्या वो उचित रहेगा? वैसे भी अभी तो हमारी गाय भी अभी तो ब्याई नहीं है, इसके भी दुग्ध नहीं है, तो फिर कैसे हम लालन पालन करेंगे? तो इसलिए मेरा एक विचार सुनिए। मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, तमाकार्य गृहे रक्ष सातिर्भम पोषयिष्यति। देखो फिर से कपट आ गया मन में। एक ही छोटी सी बात सच्ची कही बस अब तक, और उसके अलावा चारों तरफ झूठ से उसको भी लपेट करके रखा हुआ है। मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते। देखो मेरी जो छोटी बहन है, मत्स्वसुश्च, मेरी जो स्वसा है यानी छोटी बहन है, आपको तो पता होगा कि उसके जब गर्भ से थी, प्रसूता थी, तब मृतो बालस्तु वर्तते, उसके एक मरा हुआ बालक पैदा हुआ था। तो उसके तो इस समय स्तनों में दुग्ध होगा, वक्षस्थल में दुग्ध होगा। तो तामा कार्य गृहे रक्षा, तो क्यों ना मैं घर के कार्य करने के लिए उसी को बुला लूं, और सातेर्भम पोषयिष्यति, हमारा जो अर्भक है यानी हमारा जो बालक है उसका लालन पालन पोषण भी वो कर दिया करेगी। इससे अच्छा और क्या होगा? पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। और पतिना तत्कृतं सर्वम, जैसे जैसे धर्म पत्नी ने कहा, पतिदेव तो बड़े सहज हैं, सरल हैं, जो पत्नी ने कहा सब मान लिया। और पुत्र रक्षण हेतवे, उसके पीछे कारण एक ही था कि भाई इतने प्रयासों के बाद, महात्मा की इतनी कृपा के बाद संतान का जन्म हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में अब देर नहीं करनी चाहिए। ये विचार करके आत्मदेव ने वही किया जैसा जैसा उन्होंने कहा था। पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्र की रक्षा के लिए सब किया। और पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, फिर उसका नामकरण भी कर दिया। एक संत बड़ी प्यारी कथा सुनाया करते थे इसके बारे में, पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, पुत्र का नाम धुंधुकारी ऐसा रख दिया। तो कथा सुनाते थे महात्मा कि आत्मदेव जी उसका नाम परमात्मदेव रखना चाहते थे, कि भाई मेरा नाम आत्मदेव है तो बच्चे का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। लेकिन धुंधुली क्या कहती है कि नहीं नहीं, अगर मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होना चाहिए, क्योंकि गर्भ में मैंने रखा, कष्ट मैंने उठाए, सारी लीला मेरे द्वारा हुई है, और नाम आपका मिल जाए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो मेरा नाम है वो मेरा नाम ही रखा जाएगा, इसका नाम धुंधुकारी होगा।